हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक स्टेप्स के बारे में समझते हैं, देन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राफ होता क्या है। व्हाट इज अ ग्राफ? क्लियर? तो देखिए, ग्राफ इज अ डायग्राम विच टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ग्राफ क्या है? एक डायग्राम है एक तरह का जो हमें टू वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये ईयर है ना, 2000, 2005 एंड सो ऑन। यहाँ हमारा नंबर ऑफ बर्थ्स है, मतलब किस ईयर में कितने बच्चों ने जन्म लिया, तो नंबर ऑफ बर्थ्स इसे हमने ले लिया 100, 200 ऐसे। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। चलिए एक्स वाई के बारे में आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं कि रिलेशनशिप कैसे बताया जाता है। तो मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि 2000 में 200 बच्चों ने जन्म लिया, तो 200 हमारा यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, इस 2000 से 200 तक ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये आपने पिछले क्लासेज में पढ़ रखा है। अब मान लीजिए 2005 में कहा जा रहा है कि 100 बच्चों ने बर्थ लिया, तो 100 ये है, तो 100 के सामने हम इस तरीके से करते हैं। तो देखिए, ये हमारा ईयर एंड नंबर ऑफ बर्थ्स, इन दोनों का क्या कहा जा रहा है, रिलेशन बताया जा रहा है कि 2000 में इतने बच्चों ने जन्म लिया, 2005 में इतने ने लिया। यही रिलेशनशिप हमें ग्राफ बताता है। क्लियर? तो आपने पीछे के क्लासेज में टाइप्स ऑफ मेनी ग्राफ्स में से बार ग्राफ्स, डबल बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राफ्स, सर्कल चार्ट, है ना, ये सब काफ़ी सारा आपने पढ़ रखा है। अभी आपको इस 8th क्लास में लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली हम लाइन ग्राफ के बारे में समझेंगे अब कि लाइन ग्राफ होता क्या है। तो देखिए, लाइन ग्राफ को डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है एंड उन डॉट्स को स्ट्रेट लाइन के थ्रू मैच किया जाता है। ठीक है, जो डॉट्स के थ्रू हम लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इस डॉट को मार्कर्स भी बोलते हैं। क्लियर? एंड लाइन ग्राफ का यूज कहाँ किया जाता है वो समझते हैं। तो लाइन ग्राफ का यूज, इट इज यूजुअली यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा दैट चेंज्ड ओवर टाइम। तो लाइन ग्राफ का यूज यूजुअली वहाँ किया जाता है उस डेटा के लिए जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है ना, वैसे डेटा के लिए हम लाइन ग्राफ का यूज करते हैं। एंड लाइन ग्राफ के लिए डॉट का यूज करते हैं। ठीक है, डॉट बनाकर पहले डॉट डॉट दे लेते हैं, उस डॉट को मार्कर भी बोलते हैं, फिर डॉट को लाइन सेगमेंट से हम मैच कर देते हैं, या स्ट्रेट लाइन कह लीजिए, उससे मैच कर लेते हैं, तो हमारा लाइन ग्राफ बन जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, ईच पीस ऑफ डेटा इज शोन बाय अ पॉइंट ऑन द स्क्वायर ग्रिड। जो ग्राफ पेपर है, जैसे ग्राफ मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये हमारा ग्राफ है ना, ये ग्राफ होता है ना। तो देखिए, इस ग्राफ पे जो स्क्वायर ग्रिड बना है, किसी स्क्वायर ग्रिड पे डॉट लगाकर इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो डॉट के थ्रू लाइन ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम एक्सिस के बारे में समझ लेते हैं कि एक्सिस क्या होता है। तो देखिए, ये हॉरिजेंटल नंबर लाइन तो आपको याद होगा, नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 होता है, 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर हमारा होता है एंड 0 के लेफ्ट में निगेटिव। तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन के ऊपर यदि हम एक वर्टिकल नंबर लाइन को रख दें तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। ये जो आप सेंटर पॉइंट 0 देख रहे हो, इसका नाम होता है ओरिजिन। क्लियर? इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका नाम होता है एक्स डैश, निगेटिव के साइड में एक्स डैश ओ, यानी कि ओरिजिन एंड एक्स। इसे हम एक्स डैश ओ एक्स को एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। इसी तरह से ये हमारा निगेटिव साइड में वर्टिकल लाइन पे निगेटिव में वाई डैश ओ एंड पॉजिटिव की ओर वाई, तो इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर? तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके बाद आपको यहाँ समझना है कि एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई को एक साथ मिलाने पे ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। एंड ये जो फिगर हमारा बनकर रेडी हुआ पूरा, इस पूरे फिगर को, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट प्लेन, और कार्टेशियन प्लेन भी इसे बोलते हैं। एंड ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये किसी भी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखो आपने यहाँ 1 2 3 4 पार्ट्स हो गया, तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स बोलते हैं इसे। इसी तरह से ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसे थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये हमारा इसी तरीके से क्लॉकवाइज होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसे फर्स्ट बना दो, किसी और को थर्ड फोर्थ बना दो, इसे ऐसा नहीं कर सकते। ऑलवेज ये फर्स्ट होगा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? तो हमेशा आप ध्यान रखना, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वाई एंड एक्स एक्सिस, ये दोनों ही पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव, एक्स डैश यानी कि निगेटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देखते हैं, एक्स डैश वाई डैश आता है इसके अंदर, दोनों ही निगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई डैश एंड एक्स, 1 निगेटिव एंड 1 पॉजिटिव। यहाँ से इधर ये सारा ही हमारा वाई एक्सिस इधर कहलाएगा।
ठीक है, ये ऊपर में वाई एक्सिस। तो मान लो यहाँ पे इस वाई एक्सिस में कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी को मान लो आपका कोई फ्रेंड है एंड आप यहाँ ओरिजिन पॉइंट पे ओ पे हो, आपको अपने फ्रेंड से मिलने जाना, तो आप कैसे कहोगे कि आपको रास्ता मालूम नहीं, तो हम क्या करते हैं, लोकेट करते कि आप यहाँ से ऐसे जाओ, राइट लेफ्ट करके फिर ऐसे मुड़ो, बोलते ना। तो इसी तरह से ओरिजिन से अगर आपसे कहा जाए कि आप ओरिजिन पॉइंट से 4 स्टेप राइट हैंड साइड में जाओ, तो 4 स्टेप यहाँ से हम राइट किधर जाएंगे, एक्स की ओर जाएंगे। तो मान लीजिए 0 से यहाँ से स्टार्ट हमने किया, तो 1 2 3 एंड ये 4, यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद हम कह रहे हैं कि इसकी से ऊपर की ओर आप कितना पे जाओ, 2 स्टेप, ये 2 के सामने है तो ऊपर की ओर हम 2 स्टेप गए, तो आप अपने फ्रेंड से यहाँ मिल लोगे। दैट मीन्स ओ से एम, इस पॉइंट को हमने एम नाम दिया, तो ओ से एम हमारा एब्सिसा कहलाता है। एंड एम पी को हम ऑर्डिनेट ऑफ पी भी बोल सकते हैं या ओनली वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्लियर। एंड इसे हम डिनोट कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पी पर हम आ रहे हैं तो हमेशा पहले हम एक्स को लेते हैं, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे था तो पहले हम एक्स लिखेंगे देन वाई लिखेंगे। अभी क्वेश्चन में आपको एक्स की जो वैल्यू, जैसे यहाँ 4 है तो इसकी वैल्यू में अगर लिखें तो 4 एंड देन वाई कहाँ पे, 2 पे, तो 4, 2 ये इसका कोऑर्डिनेशन बन गया। एंड इसके साथ ही एक चीज़ और आप हमेशा माइंड में रखना कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज 0, 0 होता है, ठीक है, 0 एक्स एक्सिस एंड 0 वाई एक्सिस के लिए, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स। नाउ हम चैप्टर को सॉल्व करते हैं, देन आपकी और भी डाउट्स जो होंगे क्लियर हो जाएंगे। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल एंड इट्स कॉस्ट। तो ये नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल आपका दिया गया है, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। तो पहले हम एक्स एक्सिस लेते हैं देन वाई एक्सिस। तो फर्स्ट में जो हमारा लिखा है नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ये हमारा एक्स एक्सिस के लिए हो जाएगा एंड कॉस्ट वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। अगेन कहा जा रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ, हमें ग्राफ प्लॉट करने हैं इस गिवन डेटा के लिए एंड उसके अकॉर्डिंग ही इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, ये देखिए एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल, ये हमारा ओरिजिन यानी कि 0 हो गया। देन 5, 10, 15, 20, 25 यानी कि 1 यूनिट हमने लिया है 5, ठीक है, स्केल में। जैसे ये हमारा, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर हमारा है तो ये वाई एक्स के लिए स्केल हो जाएगा एंड एक्स का स्केल इस तरीके से लेते हैं, तो 1 स्क्वायर यूनिट स्केल में एक्स एक्सिस के लिए मैंने लिया है 5 लीटर, लीटर्स में है सो 5 लीटर, 5 का गैप लिया है। नाउ वाई एक्सिस पे देखिए यहाँ 0, 200, 400, 600, तो यहाँ मैंने ये जो 1 यूनिट हमारा है इस 1 स्क्वायर यूनिट के लिए मैंने 200 रुपीज़ लिया है बिकॉज ये कॉस्ट में है, तो 1 स्क्वायर यूनिट यानी कि 200 रुपीज़, तो 200 का गैप लिया है, ठीक है, इस तरीके से वाई एक्सिस। नाउ स्केल लिख लेंगे, एक्स एक्सिस 1 यूनिट 5 लीटर्स, वाई एक्सिस के लिए 1 यूनिट 100 रुपीज़। क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमें 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट इस 100 रुपीज़ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले देखिए रुपीज़ ये हमारा लाइन है, तो इसमें 100 कहाँ गया, इस स्क्वायर यूनिट्स को हमने 200 माना है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ टोटल 200 है, तो ये जो आपका डार्क लाइन एक देख रहे हो सेंटर में, ये हमारा 100 माना जाएगा, ठीक है। 0, 100, 200, 300, 400, 5, 6 ऐसे मानते हैं। नाउ 1 में चेक करेंगे 1 कैसे होगा, तो देखिए यहाँ 0 से ये 5, ये जो एक स्क्वायर देख रहे हो इसे हमने टोटल को 5 माना है एंड ये टोटल ये छोटे छोटे ब्लॉक्स देख रहे हो ये टोटल 10 होते हैं, तो इस टोटल 10 को हमने 5 में ही डिवाइड कर लिया है ना, इस पूरे 10 को हमने 5 माना है, तो दैट मीन्स 1 हमारा कहाँ पे आएगा, तो 1 यानी कि 2 छोड़ेंगे तो 1 माना जाएगा। जैसे 10 है टोटल, 10 को 5 से डिवाइड कीजिए 2 आया, यानी कि जो 2 ब्लॉक होगा वो हमारा 1 काउंट होगा। सो ये तो हमारा 0 का लाइन है, इसके बाद 1 ब्लॉक छोड़कर ये सेकेंड ब्लॉक हमारा 1 का लाएगा, ठीक है। 1 एंड हमें 100 चाहिए, तो 100 की ये लाइन होगी, 200 एंड 0 के बीच में जो ये लाइन डार्क हल्की सी है ये 100 है, तो 1 के सामने एंड ये 100 के सामने यहाँ पर एक हम पॉइंट दे देंगे। क्लियर। एंड यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे ये हमारा 1 है, सो 1, 100 ये हमारा हो गया। सेकेंड 5 एंड उसके लिए कॉस्ट है 500 रुपीज़, तो 5 की ये लाइन है, 500 कहाँ आएगा, देखिए 4 एंड 6 के बीच में ये जो मिडिल लाइन है 500 पे है, तो इसके 5 के सामने ये पॉइंट लेंगे एंड यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे 5, हमेशा एक्स एक्सिस का पहले लिखते हैं, देन कॉमा 500, ये हमारा सेकेंड हो गया। थर्ड में है 10 एंड 1000, ये हमारा 10 रहा, इसमें 1000 इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेंगे और लिख देंगे 10, 1000। नेक्स्ट आपका है 15 एंड 1500, ये रहा 15 के सामने 1500 पे जाएंगे हम,
तो यहाँ देखिए 1400, इसके बाद ये 1500, तो यहाँ पर लेंगे 15,1500 कोऑर्डिनेट जरूर लिखिए आप। नेक्स्ट है 20 एंड 2000, तो 20 की लाइन पे आगे बढ़ेंगे एंड 2000 देखिए ये रहा हमारा 2000, तो 2000 के पॉइंट लगाएंगे एंड यहाँ पे लिख लेंगे 22,000। देन ये जो पॉइंट्स हमारे हैं इन सबको हम स्केल के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन से मैच कर देंगे, तो वो कर लेते हैं। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट को सीधी लाइन से मिला देना है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर ये पॉइंट है, ये सारी हमारी स्ट्रेट लाइन में है। तो इस तरह से हमने सबको मैच कर दिया, तो हमारा ये ग्राफ बनकर रेडी हो गया। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में 8 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लिख लेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, ये गिवन अभी हमने ग्राफ में देखा कि 100 रुपीज़ है 1 का, सो 8 लीटर का क्या होगा 8 × 100 रुपीज़ 800, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड हमसे पूछा जा रहा है कि 1300 रुपीज़ में कितने लीटर पेट्रोल खरीदे जाएंगे। तो देखिए 1 लीटर में 100 रुपीज़ पेट्रोल मिल रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट लीटर, कितना लीटर मिलेगा रुपीज़ 1300 में, 1300 में कितना लीटर। कहने का मतलब इसे इस तरीके से लिख सकते हैं नाउ रुपीज़ 100 में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, देन 1 रुपीज़ में कितना लीटर मिलेगा, तो फर्स्ट 1 रुपये का निकाल लीजिए, 1 रुपीज़ में कितना मिलेगा, तो लिख लेंगे हम 1/100 लीटर हो गया रुपीज़ 1 का। नाउ रुपीज़ 1300 का निकाल लेंगे इज इक्वल टू 1/100 इंटू 1300, 0 से 0 कैंसल, तो इज इक्वल टू 1300 रुपीज़ में कितने लीटर पेट्रोल मिल गए 13 लीटर, एंड यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 2, ड्रॉ अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड इट्स एरिया। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड एरिया गिवन है, तो इनके बीच में हमें ग्राफ के जरिए रिलेशन बताने हैं। ईच इट अ लाइन ग्राफ, और बताने क्या ये लाइन ग्राफ है। सो पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस पे स्केल मैंने लिया है 1 यूनिट 4 सेंटीमीटर, देखिए 0 4, दैट मीन्स इस पूरे को यहाँ से यहाँ, इस पूरे पार्ट को मैंने 4 माना, यहाँ से यहाँ अगेन 4 का डिस्टेंस लिया, तो 4 8 12 16 20, ये जो डिस्टेंस हम लेते हैं बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। सो 4 4 का मैंने लिया है एक्स एक्सिस पे। नाउ वाई एक्सिस पे 1 स्क्वायर यूनिट में मैंने ये एरिया ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो वाई एक्सिस के लिए लिख लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्स एक्सिस 1 यूनिट 4 सेंटीमीटर लिया, ठीक है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं 0, इस पूरे ब्लॉक्स को 2 माना, अगेन 2 2 का डिस्टेंस मैंने लिया, 2 4 6 8 10, इस तरीके से मैंने यहाँ 26 तक ले लिया, क्लियर। तो इस स्केल लिख लेंगे। नाउ सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारा कहा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 के लिए कहा जा रहा है कि एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये देखिए 4 तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एंड 1 हमें वाई एक्सिस के लिए लेना है, तो 0 एंड ये 2, टोटल 2 है, दैट मीन्स ये जो मिडल लाइन है ये 1 होगा। सो 4 के सामने यहाँ पर हम पॉइंट दे देंगे एंड यहाँ कोऑर्डिनेट इसका लिख लेंगे, फर्स्ट 4 लिखेंगे देन 1 लिख लेंगे। नेक्स्ट है 8 पेरीमीटर है एंड इसके लिए एरिया आपका दिया है 4, तो 8 की लाइन यहाँ रही एंड इसके सामने 4, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा एंड लिख लेंगे फर्स्ट 8 देन कॉमा 4, थर्ड आपका है 12 के लिए दिया गया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 12 एंड इसकी लाइन में आगे बढ़ेंगे 9 पे डॉट लगाएंगे, ये 8 हो गया एंड यहाँ 10 है, दोनों के सेंटर में दिस पॉइंट इज 9। सो पहले लिख लेंगे 12, 9। नेक्स्ट है 16 के लिए 16, तो ये 16 की लाइन पे हम 16 पे जाएंगे, ये पॉइंट हमारा रहा, यहाँ लिख लीजिए 16, 16 पॉइंट ये रहा। नेक्स्ट हमारा है लास्ट है 20 पेरीमीटर है एंड इसका एरिया 25 दिया गया है, तो 20 इस पॉइंट पे रहा, इसकी लाइन पे हम आगे बढ़ेंगे एंड 25, तो देखिए 24, ये हमारा 25, कॉमा देंगे 20, 25। नाउ और डॉट्स को हम स्केल के थ्रू मिला लेते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए लाइन सेगमेंट से इन सारे डॉट्स को मिला दिया है, क्लियर। तो हमारा ये लाइन ग्राफ बनकर रेडी हो गया एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इज इट अ लाइन ग्राफ, क्या ये लाइन ग्राफ है। तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ ग्राफ लाइन ग्राफ ही होता है, सो हम लिख लेंगे यस इट इज अ लाइन ग्राफ। नाउ क्वेश्चन 3 इज ड्रॉ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यूज विथ सुटेबल स्केल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ कार, कार से दूरी तय की जा रही है, ये हमारा टाइम दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया, टाइम पे फोकस कीजिए 6 AM 7 AM 8 AM 1 आवर है एंड 1 आवर में कितना चल रही है, डिस्टेंस कवर करिए 50 देन 100, तो 57 AM पे 50 किलोमीटर चली, अगेन 50 चली तो
पे पहुंची, दैट मीन्स 100 हो गया। ये 50 प्लस 50 चली। अब यहाँ पर 7 AM से 8 AM, तो स्टार्ट कहाँ से हुई, तो देखिए 6 AM पर 50 किलोमीटर है, दैट मीन्स 5 AM पे कार स्टार्ट हुई है। तो 5 AM पे 0 किलोमीटर यहाँ से स्टार्ट हुई, तो 50 किलोमीटर चली 1 आवर में। तो 5 से 6 1 आवर हो गया, दैट मीन्स 50 यहाँ से स्टार्ट हुई, 0 से स्टार्ट होकर 50, दैट मीन्स 1 आवर में 50 किलोमीटर चल रही है। 1 आवर में 50 किलोमीटर कार चल रही है। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर ये टाइम कहलाएगा। क्योंकि हर आवर देखिए अब 6 AM से 7 AM अगेन 50 किलोमीटर चली, तो 100 हो गया। ये पहले का 5 से 6 50 आई, फिर 6 से 7 50 किलोमीटर, तो 50 प्लस 50 100। अगेन 7 से 8 AM है, ठीक है। तो 100 किलोमीटर तो पहले चल रही, फिर से 50 किलोमीटर चली 100 के बाद, तो 150, अगेन 50 किलोमीटर 200। क्लियर। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं, देन इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने एक ड्रॉ कर लिया है, देख लीजिए। एक्स एक्सिस में 1 यूनिट को 1 आवर माना है, तो देख लेते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हमारा है। यहाँ 1 यूनिट को मैंने 1 आवर लिया, तो देखिए 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM सबको 1 आवर में कन्वर्ट किया है। तो 0 से 6 सीधा मैंने 0 के बाद 6 AM कर लिया, दैट मीन्स ये जो आप डिजाइन देख रहे हो इसे किंग करना बोलते हैं। दैट इसका मतलब होता है कि हमने 0 से यानी 0 के बाद 6 लिया हमने डायरेक्ट, यानी कि 1 to 5 को हमने उसकी वैल्यू स्किप कर दिया। जब हमें स्किप करना होता है, कोई भी बड़ा नंबर लेंगे तो स्टार्टिंग से तो ले नहीं सकते, तो इसे हम इस तरह से जिगजैग आप इस तरह से ड्रॉ कर दोगे, तो इसका मतलब होता है कि हमने स्किप किया, किंग कर दिया। क्लियर। नाउ 6 AM 7 AM 8 AM टाइम इन आवर्स लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद वाई एक्सिस पे, तो इसका स्केल लिख लेंगे। वाई एक्सिस 1 यूनिट 50 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया गया है इन किलोमीटर में, सो 50 किलोमीटर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए 0, यहाँ 1 यूनिट पे वाई एक्सिस को मैंने 50 के डिस्टेंस पे 50 100 150 200 250। नाउ ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट दिया गया है 6 AM के लिए 50 किलोमीटर, तो देखिए 6 इस लाइन पे गया एंड यहाँ सामने 50, तो ब्रैकेट्स में लिख लिया 6, 50। नेक्स्ट है 7 AM एंड 100, तो 7, 100 इस पॉइंट पे आ गया 100 के सामने। 8 एंड 150, तो 8 की लाइन पे 150 के सामने 8, 150। इसी तरीके से 200 के सामने हमने, और यहाँ 9 है, तो 9, 200 ले लिया। अब इन सारे पॉइंट्स को स्केल से मैच कर लेते हैं, देन हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरह से ऑल पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM, तो 7:30 से 8 AM के बीच में क्लियर है कि हाफ आवर चली, तो हाफ आवर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, तो देखिए 1 आवर में 50 किलोमीटर जा रहा था, हाफ आवर में क्या होगा 50/2 डिवाइड कर लेंगे, तो 25 इज द आंसर। तो इसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देखिए लिख लेंगे हम। कार की स्पीड क्या है, तो 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो हाफ आवर का हमसे पूछा जा रहा है कि हाफ आवर में कितना करेगी, तो 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 25 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर इज द आंसर। नाउ सब्ट्रैक्ट टू इट, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस 175 किलोमीटर सिंस इट्स स्टार्ट। अब जिस समय स्टार्ट हुई उस समय से लेकर 175 किलोमीटर डिस्टेंस वो किस टाइम पे पहुंची, किस टाइम पे 175 किलोमीटर कवर की, ये हमें निकालने हैं। तो कार कब स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट वो लिख लेते हैं। तो कार स्टार्ट एट 5 AM, ठीक है। तो 5 AM से 6 AM पे 50 किलोमीटर है, 5 to 6 ये 1 आवर हो गया। 5 पे 0 पे था, तो 6 AM पे कितना पे पहुंचा, 50 किलोमीटर चलकर पहुंची, ठीक है। देन 7 AM, तो 7 से इस पे 6 AM से 7 AM अगेन ये 50 किलोमीटर चल रही है। देन 8 AM अगेन 50 चली। देन 9, अब यहाँ देखिए 50 प्लस 50 100 प्लस 50 150, और क्वेश्चन में हमें 175 किलोमीटर पूछा जा रहा है। 9 पे अगेन 50, तो 200 हो जाएगा। तो 8 से 9 के बीच में ही इसमें 150 हो गया, 150 में हमें 25 ही ऐड करने हैं, दैट मीन्स 8 से 9 के बीच में, यानी कि 8:30 AM पे 25 जब हम लिखें तो ये 175 बन जाता है। क्लियर। सो हम क्या लिख लेंगे, 175 किलोमीटर डिस्टेंस कब ट्रेवल करती है वो कार, 8:30 AM पे, तो 8:30 हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 4, द फॉलोइंग टेबल शोज द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर। डिपॉजिट दे रखा हमारे पास 1000, 15, 200,
सॉरी 2000, 2400, 2700, 3000 एंड इस पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1000 डिपॉजिट किया तो 1000 पे 60 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है, 1500 पे 90 रुपीज़ का। क्लियर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्लॉटर ग्राफ बनाने हैं टू शो द अबव डेटा। इस डेटा को शो करने के लिए ग्राफ बनाने हैं, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। तो फर्स्ट एक्स एक्सिस के लिए स्केल देख लेते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस के लिए यहाँ मैंने 1 यूनिट ₹500 दिया, बिकॉज ये हमें डिपॉजिट इन रुपीज़ में है। तो देखिए जीरो से यहाँ मैंने 500 माना इसे, तो 500, 1000, 500 का यहाँ मैंने गैप लिया है। क्लियर। एंड वाई एक्सिस का यूनिट देख लेते हैं, 1 यूनिट ₹30। वाई एक्सिस भी हमें सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़ में है, तो यहाँ 1 यूनिट को मैंने 30 लेकर सॉल्व किया। सो 30, 60, 90 ऐसे 3 के टेबल में आगे बढ़ते चले गए। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपका दिया गया है डिपॉजिट इन रुपीज़ यानी एक्स एक्सिस पे 1000 एंड वाई एक्सिस के लिए 60 रुपीज़। तो यहाँ 1000 की लाइन एंड इधर से 60, यहाँ पॉइंट मैंने ले लिया एंड यहाँ लिख लिया 1000, 60। नेक्स्ट आपका है 1500, 90 रुपीज़। देन आपका है 2000 की लाइन पे जाएंगे आगे एंड इधर से 120। क्लियर। इसके बाद आपका फोर्थ नंबर पे है 2400। अब यहाँ देखिए 2400 तो हमारा है नहीं, 2500 है। तो 2400 हम कैसे काउंट करेंगे वो समझ लेते हैं। तो कैसे काउंट करते, देखिए 500 का हमने गैप लिया एंड ये टोटल 1 ब्लॉक, ये जो 1 स्क्वायर है इसके अंदर ये जो छोटे छोटे स्क्वायर ये टोटल 10 होते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 500 का हमने गैप लिया है, तो 500 में 10 को डिवाइड कीजिए तो बन गया 50। दैट मीन्स ये जो छोटे छोटे आप स्क्वायर देख रहे हैं, ये 1 स्क्वायर की वैल्यू 50 हो गई। ठीक है। तो जैसे आप इसे काउंट करोगे तो 1 स्क्वायर 50 है, दैट मीन्स ये 2 स्क्वायर 100 हो गया, नेक्स्ट 200, नेक्स्ट 300, ये हमारा 400 एंड ये 500। क्लियर। तो 2400 कैसे काउंट करेंगे, 100 बैक आएंगे। तो 100 बैक कितना होता है, 2 स्क्वायर बैक आएंगे, बिकॉज 2 स्क्वायर में 1 बन रहा है। सो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा 2500, हमें 2400 चाहिए। तो 2400 क्या होगा, इधर से बैक हम 2 स्क्वायर आ जाएंगे, जैसे ये फर्स्ट छोटा स्क्वायर उसके आगे का, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा 2400 का है। क्लियर। आप चाहो तो यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, जैसे 2000 है तो 2 स्क्वायर 21 हो गया, अगेन 2 स्क्वायर, अगेन 2, इस तरह से करके ये हमारा 2400। अब इस 2400 यानी कि 2500 के बैक में 1 स्क्वायर छोड़ के सेकेंड वाला ये इधर से सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा 2400 की लाइन है। अब 2400 पे हमें कहा जा रहा है 144 रुपीज़, तो इस पर हम आगे बढ़ेंगे। 144 चाहिए। अब यहाँ देखिए 144, यहाँ हमारा 150 है। तो अगेन यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि 144 कहाँ पे आएगा हमारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर वाई एक्सिस पे हमने 30 का डिस्टेंस लिया, 1 यूनिट 30 का लिया है एंड ये टोटल छोटे छोटे स्क्वायर 10 होते हैं। तो 30 को 10 से डिवाइड कर लीजिए तो हमारा कितना बच गया, 3। दैट मीन्स 1 स्क्वायर जो है वो 3 की वैल्यू का है। ठीक है। तो 150 के बैक में ये जो 1 स्क्वायर है 3 से माइनस करेंगे 147, अगेन 3 माइनस कीजिए 1 स्क्वायर नीचे आके, तो ये 144 बन गया हमारा। क्लियर। यानी कि 150 का ये जो डार्क वाली लाइन है 150। अब यहाँ से देखिए 2400 हमारा, ये जो 25 की लाइन है इससे क्या, ये 24 का है, 2400 एंड ये इधर से 150। तो हमें माइनस करना है, तो एक 3 मैंने माइनस किया 147, अगेन 3 माइनस किया तो 140। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा 144 हो गया। इसे डार्क कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप लिख लीजिए 2400, 144। क्लियर। नेक्स्ट है एक्स एक्सिस पे 2700। अब यहाँ हमने 2500 लिया, तो 27 कैसे, ऐसे में हमने क्या काउंट किया था, 2 ब्लॉक 100 बन रहा है, 1 ब्लॉक 50 है ना। 500 में हमने अगेन करके दिखाती हूँ, 500 10 का गैप होता है, सो 10 से डिवाइड किया 50। दैट मीन्स ये जो 1 छोटा ब्लॉक है ये 50 है। क्लियर। एंड हमें 2700 चाहिए, तो काउंट कर लेते हैं। 25 के बाद ये 1 स्क्वायर, अगेन 1 स्क्वायर 2600, तो अगेन 2 लेंगे तो 2700 बन जाएगा। सो हमारा 1 ये हो गया 26, 27, ये वाली लाइन, ये जो आपकी मीठी लाइन सेंटर में जा रही है इससे जस्ट पहले वाली रो, ये हमारा 2700 हो गया। अब इसी लाइन पे हम ऊपर जाएंगे एंड यहाँ हमें कहा जा रहा है 162। क्लियर है। 150, 1 स्क्वायर में 3 ऐड करेंगे
तो इसी तरह से 153 अगेन 3 ऐड कीजिए, 156 अगेन 3 ऐड करेंगे तो 159 एंड देन 1 ऐड कीजिए तो 162। तो ये पॉइंट हमारा 162 बन जाएगा 150 के ऊपर। ये 1 लाइन 3 यूनिट काउंट करेंगे तो ऐसे 150 अगेन समझ लीजिए, ये 153 156 159 एंड ये 162। तो यहाँ हम कॉमा देकर लिख लेंगे 2700, यहाँ से एक्स एक्सिस से 2700 कॉमा 162। क्लियर। नेक्स्ट हमारा 3180, तो 3000 हमारे पास है, ठीक है। इस लाइन पे 180 यहाँ रहा, तो 3000 एंड ये आपका पॉइंट बन गया 180। ये वाला यहाँ लिख लेंगे 3000 कॉमा 180। ये हो गया कंप्लीट। नाउ इन सारे पॉइंट्स को ऐड कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम, ये स्ट्रेट लाइन में चला गया, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पूरा ही स्ट्रेट लाइन में। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। कल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1800 फॉर 1 ईयर। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1800 रुपीज 1 ईयर के लिए है, इस पे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल तो हमारे पास है, रेट नहीं है, ठीक है, टाइम भी 1 ईयर दे रखा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए डिपॉजिट 1000 पे 60 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, एंड टाइम यहाँ ऑलरेडी गिवन है 1 ईयर के लिए। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट है एंड टाइम है। तो इस तीनों से हम क्या करेंगे, रेट निकाल लेते हैं, देन इसका आंसर कर लेंगे। सो पहले फार्मूला लिख लेंगे, ए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपीज़ इज इक्वल टू 60 रुपीज़ के लिए प्रिंसिपल 1000 इंटू आर एज इट इज रहने देंगे इंटू 1 ईयर अपॉन 100। अब 0 से 0 कैंसिल। नाउ ये डिवीजन इक्वल टू का साइन है, डिवीजन फॉर्म सॉरी इक्वल टू का साइन है, और दोनों इधर देखिए 60 एंड 10, इसे हम सामने सामने भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 6 इज इक्वल टू आर, यानी कि रेट कितना हो गया, रेट परसेंट इज इक्वल टू 6% लिख सकते हैं। रेट इज इक्वल टू देयरफॉर रेट इज इक्वल टू 6%। तो रेट हमारे पास 6% आ गया। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा, तो अब लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू, अब प्रिंसिपल हमारा क्वेश्चन में 1800 रुपीज़ है, 1800 इंटू आर हमने निकाल लिया 6 इंटू टाइम 1 ईयर अपॉन 100, 0 से 0 कैंसल, तो इज इक्वल टू 18 इंटू 6, तो 18 6 आर 108, तो इज इक्वल टू रुपीज़ 108 इज द आंसर। सब पार्ट 2, हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 156। अब पूछा जा रहा है कि 156 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 156 इंटरेस्ट कितने मनी पे मिल रहा है, या दैट मीन्स हमें इसके लिए प्रिंसिपल निकालने हैं। सो अगेन हम फार्मूला लिख लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारे पास सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 156 रुपीज़ गिवन है इज इक्वल टू प्रिंसिपल निकालने हैं। सो P इंटू आर हमने निकाल लिया, क्वेश्चंस के फॉर्मूला में जो हमारा लिखा है उस डिपॉजिट 1000 जो ग्राफ के लिए दिया गया ना चार्ट, उसमें 1000 पे 60 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलता है, तो ये हमने निकाला था 1000 पे 60 रुपये इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, रेट 6%, तो यही 6 इसके लिए भी आएगा, इंटू टाइम ऑलरेडी 1 गिवन है 1 ईयर अपॉन 100। क्लियर। नाउ ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 156 इंटू 100 इज इक्वल टू 6P। नाउ P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 156 इंटू 100 अपॉन 6 से 156 को डिवाइड कर लेंगे, तो 6 2 4 12 15 अगेन 6 6 36, तो ये हो गया 26 इंटू 100 इज इक्वल टू रुपीज़ 2600 इज द आंसर। तो प्रिंसिपल रुपीज़ 2600। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।